दोस्तों 30 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी की बहुत ही खास तिथि पड़ रही है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुरुवार के दिन पड़ने के कारण आपको सिर्फ 2 बूंद शहद से और 7 चने की दाल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए है और आपके दुर्भाग्य का अंत करने के लिए है। अगर आपके पति के व्यापार में या फिर नौकरी में कोई समस्या चल रही है, आए दिन कोई न कोई टेंशन बनी रहती है, तो उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी एक दूसरे की बात नहीं सुनते, तो उसके लिए है। और जीवन में सारी समस्याओं को समाप्त करके सुख समृद्धि तथा धन की प्राप्ति करने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है। अगर आप आराध्य शिव चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आप अपने जी में पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए या अपने बिजनेस में तरक्की प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, कोई न कोई रुकावट आपके कार्य में आ जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन हर समय संकट और परेशानियों की वजह से आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा बना रहता है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते हैं, धन प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी परिवार में लड़ाई का माहौल हो जाता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस वजह से भी घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में संकट चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो आपको इन विशेष उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल भर लीजिए और अपने किचन से ही यह जल आपको लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी रहती है उनको उठाकर जल से शुद्ध करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। देखिए, गुड़ का टुकड़ा हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है, इसलिए आपको गुरुवार के दिन गोद से उपाय जरूर करने चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आप शाम को प्रदोष काल के समय अगर इस उपाय को करेंगे तो यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, और अगर आप प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय है लाता है। और आप कोशिश करिएगा कि इसी समय यह उपाय करने शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में रखी है। अपनी मनोकामना बोलिए। आप जिस भी कार्य में सफल होने के लिए या फिर जिस भी समस्या से बाहर निकलने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो इस समस्या का स्मरण कर लिए या फिर उस कार्य का स्मरण कर लिया और बृहस्पति ईश्वर महादेव से अपने कार्य को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। और फिर यह एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहे। ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उसको इसी एक लौटे जेल में डाल दीजिए और बृहस्पति ईश्वर महाद्वीप का स्मरण करते हुए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यह जल इसी बेलपत्र की आगे वाली पट्टी में धीरे धीरे
समर्पित करते जाना है। देखिए, जब आप उपाय को पूरी विधि विधान से करेंगे तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उपाय तो करते हैं लेकिन फिर बताते हैं कि उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हुई। इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझने हैं और ऐसे ही करने हैं। आपने एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया। अब इसकी जो सबसे आगे वाली पट्टी होती है, इसी में आपको जल समर्पित करना है। धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और बृहस्पति, ईश्वर, महादेव तथा ओम नमः शिवाय इन दोनों का स्मरण करते जाइए। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और फिर यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर। अब अगर आप अपने पति के लिए या फिर आप अपने पिता के लिए या फिर आप अपने पुत्र के लिए या फिर आप अपने भाई के लिए, किसी के लिए भी यह उपाय कर रहे हैं, उनके व्यापार के लिए कर रहे हैं, उनकी नौकरी के लिए कर रहे हैं, उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इस जल का थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए और थोड़ा सा इस जल का आचमन करा देना चाहिए, यानी थोड़ा सा यह जल उनको पिला दीजिए। और बृहस्पति, ईश्वर, महादेव का स्मरण कर ली थी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 गुरुवार लगातार कर लेता है तो हम यकीन दिलाते हैं कि उसका व्यापार अच्छे से चलता है, नौकरी में तरक्की मिलती है, नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी भी प्राप्त होती है और वह इंसान जीवन में सफलता को प्राप्त होने लगता है। तो दोस्तों, इस खास उपाय को आप इस बृहस्पतिवार से जरूर शुरू कर दीजिएगा। आप जानते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में देखें। गुरुवार के दिन करने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और साथ ही साथ 1 गुड़ का टुकड़ा लेनी चाहिए और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 11 या फिर 7 चने की दाल। चने की दाल आपके घर में जो होती है वो आपको ले लेनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह खंडित नहीं होनी चाहिए। यह चने की दाल गुरुवार के दिन हम लोग जब भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीरें नहीं है, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो गुरुजी ने कहा कि हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि गुरुवार के दिन जब भी आप चने की दाल वाला उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंचाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं उसको इसी एकलौते जल में डाल दीजिए और बृहस्पति, ईश्वर, महादेव का नाम लेते हुए यह 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर लीजिए। कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। फिर इसके बाद आप अगर 7 चने की दाल लेकर गए हैं तो 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक करके लिए चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए, 1 चने की दाल समर्पित कर लिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लिए। दूसरी चने की दाल समर्पित कर रहे हैं, नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लिए। ऐसे ही आपको 7 और चने की दाल समर्पित कर देनी है और 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। या फिर आप 11 चने की दाल लेकर आए हैं तो 11 चने की दाल समर्पित कर दीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर वही सामने बैठकर बृहस्पति, ईश्वर, महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, मैं किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलता होगा लेकिन सफल नहीं हो पाता हूँ, रुकावटें जीवन में लगातार बनी हुई है, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। तो अपने दुर्भाग्य का अंत करने के लिए बृहस्पति, ईश्वर, महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर वापस अपने घर आ जाइए
पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करिएगा और 1 या 2 महीने के अंदर आप स्वयं देखेंगे कि बृहस्पति ईश्वर महादेव की कृपा से आपका दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो गया है। देखिए, इस उपाय को अगर आप 5 गुरुवार लगातार कर लेते हैं तो ग्रह बटेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं, पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 या 2 बूंद शहद ले लेना है और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है। सबसे आखिर में आपको ले लेना 1 गुड़ का टोकरा। जल आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो शहद लेकर आए हैं उसको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लगाइए और शिवलिंग का जो करती भाग होता है, जो माता पार्वती का हस्त कमल कहलाता है, वहां पर चारों तरफ आपको यह शहद लगा देना है और ओम नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद यह गुण का टुकड़ा इसी एकलौते जल में डालिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा है कि जब भी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगे या फिर किसी के विवाह में देरी हो रही हो, समय से विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर पति पत्नी में या घर के अन्य लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर विवाह में विलंब हो रहा है तो इस गाय को डोट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमन।